बाइबल लाए तो ऊंचा उठाए। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पांव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका हाथ जरा दिखाए, हम देखना चाहेंगे। दो लोग यहाँ पर, वहाँ पर बीच में दो लोग, और कोई वहाँ पर एक बहन। आइए तालियों के साथ इनका स्वागत करें। जरूर मिल के जाना, हम आपसे जरूर पहचान करना चाहेंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि किस तरह से प्रभु का वचन जब वो बोला गया था पहली बार, वैसे ही आज भी सक्रिय है, जीवित है, प्रबल है। अभी हम ऐलान कर रहे थे, प्रभु तेरा वचन ये जीवित है, ये प्रबल है। तो वो केवल एक प्रपोजल नहीं है, वो एक सच्चाई है। खाली एक सोच या धारणा नहीं बताया जा रहा है कि जीवित है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि प्रभु का वचन है, अनंत परमेश्वर का वचन है, और वो आज भी उतना ही बल रखता है जितना जब वो पहली बार बोला गया था तब उसमें था। तो हमने इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय का 12वां कलम पढ़ा था, तो लौटकर उसकी तरफ जाएंगे। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं जल्दी से जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहे। इब्रानी 4 उसका 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके। प्राण और आत्मा के बीच में कभी आपने फर्क देखा है? अभी उसको अलग करने की बात छोड़िए, हमारे दिमाग में भी प्राण और आत्मा सेपरेट नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो? हम प्राण कब शुरू होता है और आत्मा कहाँ खत्म होता है, आत्मा कहाँ शुरू होता है, प्राण कहाँ खत्म होता है, अभी तक हमको नहीं मालूम। इंग्लिश में पूछो तो सोल क्या है, स्पिरिट क्या है, उन दोनों में फर्क क्या है, अभी तक हमारे दिमाग में वो उतरा नहीं है। लेकिन वचन उन दोनों के बीच में प्रवेश कर उनको जैसा चाहिए वैसा अलग अलग वो ट्रीट कर सकता है। तो प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो प्रभु के वचन के विषय में इन बातों को हमने देखा, और इसको बात आप समझ जाइए। वचन इतना असरदार है, ऐसे आपके मन में इसको विश्वास रखिए। जीवित है का मतलब है कि जैसे एक झरना, अगर आपने झरना देखा हो, वाटरफॉल नहीं, कोई स्प्रिंग जो जमीन से उठकर आता है, कोई स्रोत उसका जो है लिविंग स्प्रिंग हो, अलाइव स्प्रिंग हो, तो हमेशा जमीन में से उसमें पानी आते रहता है। आप कितना भी पानी उसमें से उठा लो और अंदर से पानी आते जाता है, इसलिए उसको लिविंग स्प्रिंग बोलते, लिविंग वाटर बोलते। सुना आपने? प्रभु ने कहा कि तुम्हें अगर पता होता कि तुम किससे पानी, कौन तुमसे पानी मांग रहा है, तुम्हें पता होता, उसके बारे में खुद की पहचान वो क्या कहता है कि तुमसे जो पानी मांग रहा है वो कौन है? तुम्हारे अंदर जीवित झरने के स्रोते को उत्पन्न कर सकता है, स्प्रिंग्स ऑफ लिविंग वाटर तुम्हारे अंदर से उत्पन्न कर। उसका मतलब क्या है कि वो लिविंग वाटर जो कहता है, उसका मतलब यह है कि ये ऐसा स्रोत है, ऐसा झरना, ऐसा तालाब है जिसमें पानी कभी खत्म ही नहीं होगा। आप जितना भी ले लो, कुएं बनाते हम तो बहुत सारे कुएं ऐसे होते हैं कि जिसमें से पानी ले लो तो फिर पानी खत्म हो जाता है उसमें, फिर राह देखना पड़ता है। लेकिन
मेरे दादाजी ने आज से लगभग 45 साल पहले एक कुआं खोदा था, और उसमें पानी निकला, और इतना पानी निकला कि हमारे वहाँ पे जितना भी जमीन है उसमें हम पानी डाल देने के बाद भी वो कुएं में पानी खत्म नहीं होता, उसमें पानी खत्म ही नहीं होता। और सारे वहाँ के जो पड़ोसी हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि उसके आसपास वहाँ से 100 फीट दूर 200 फीट दूर लोग आके बोरवेल खोद रहे ताकि हमारे स्रोत को वो खींच ले, वो पानी उनको मिल जाए, लेकिन किसी को मिला नहीं। वो नहीं है बात ये है कि ऐसे भी कुछ झरने या स्रोत होते हैं जिसके पानी खत्म। तो जीवित है, वचन जीवित है का मतलब है कि उसके अंदर हमेशा जान रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। वो हमेशा उसमें भरपूरी और भरपाई होते रहेगी, सब जैसे सूरज की तरह है। जितना भी उसमें से आप गर्मी ले लो, कितने भी सोलार लगा दो, क्या कुछ भी आप सूरज के द्वारा कर लो, उसकी गर्मी में, उसके ताकत में, उसकी रोशनी में कोई कमी नहीं होती। या माँ बाप के जैसे, उनका प्यार कभी कम होता है कि बोले कल मैंने मम्मी पापा को बहुत प्यार किया था तो आज उनका प्यार थोड़ा कम होगा, ऐसा होता है? मम्मी, होता है ऐसा? प्यार कभी कम नहीं होता। माँ और बच्चे सब देख रहे, मम्मी ऐसा है क्या, पापा ऐसा है क्या? ऐसा ही है। माँ बाप का प्यार की मात्रा में कभी भी कमी या घटी नहीं होती। बच्चे कितना भी कुछ भी कर ले, उनका प्यार हमेशा तो जीवित है, उनका प्यार जीवित है। या क्लाउड स्टोरेज, अब पीटर हंस रहा है, क्लाउड स्टोरेज, उसमें एक फाइल वो रख दो, उसमें आप 10 लाख बार वो फाइल को डाउनलोड कर दो तो भी वो फाइल वहीं सुरक्षित रहता है कि नहीं? तो उसका मतलब है कि प्रभु का वचन इतना ताकतवर है कि करोड़ों लोग उसमें से रोज रोज लेते जाएंगे तो भी उसमें कभी कमी घटी होगी नहीं। वो जीवित है, हालेलुया, वो जीवित है। उसका मतलब है कि आप लेते जाओ, वो और बढ़ते जाएगा, कभी भी कमी नहीं होगी। आप ऐसा मत सोचना कि ये पिछले साल मैंने प्रभु का बहुत इस्तेमाल किया, प्रभु चाहता है कि तुम करो, क्योंकि उसमें कभी कोई कमी या घटी आएगी नहीं। वो जीवित है, वो प्रबल है, का मतलब है कि वो ताकतवर है। He is mighty। हम गवाहियों को सुनते हैं, आपके जीवनों में आपने अनुभव किया है वचन के अंदर कहानियां जो बताता है कि उसमें सामर्थ है, उसमें सच्चाई है, उसमें जान है, उसमें आत्मा है, उसमें खराई है, उसमें न्याय है। और हमने देखा कि वो आत्मा और प्राण के बीच तक जा सकता है, तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। वचन कोई भी विषय को लेकर, तो आप ऐसा मत सोचिए कि वचन में इसके बारे में लिखा है क्या, ये मेरा विषय प्रभु का वचन नहीं सॉल्व कर पाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये वचन कहीं भी पहुंच जाता है, हर तरह के इश्यू को एड्रेस कर सकता है। और जितना 2000 साल पहले, जितना 4000 साल पहले ये जीवित था और प्रबल था, उतना आज भी जीवित और प्रबल है। उसकी ताकत या सामर्थ्य में कभी कोई कमी होगी नहीं। इट इज ऑलवेज रेलेवेंट, और वो एकदम प्रिसाइज है, जहां लगना होता है वहां लगता है। तो ऐसे नबी का पुस्तक हमने पढ़ा था, आइज़ाया 55:11, कि वो जिस उद्देश्य को के लिए भेजा गया है उस उद्देश्य को पूरा करके वो लौट कर आएगा, ऐसे यहोवा कहता है। तो मैं जब मेरे वचन को भेजता हूं, तो हम तो कभी कभी भेजते तो बोले जाने दो जाने दो जाने दो, वो वापिस ही ना आए। जो बोल दिया वो तीर के जैसा है, बोल दिया वापिस थोड़ी आएगा। लेकिन प्रभु कहता है मेरा वचन जो मैं भेजता हूं वो एक यात्रा पे निकलता है और वो घूम के लौट कर, हेलो, इट कम्स बैक। और जब वो वापस लौट कर आता है तो अपने उद्देश्य को पूरा कर कर आता है। सो इट इज फुल ऑफ पर्पस, इट इज फुल ऑफ श्योरिटी। प्रभु का वचन जिस बात के लिए भेजा गया वो बात को वो पूरा करेगा। बोलिए आमीन। जो भी उसमें लिखा है वो पूरा कर सकता है, उसमें सामर्थ है, और वो उसको पता है कि कैसे ये वचन को इसके जीवन में लागू होना है। वो प्रभु करेगा, प्रभु का आत्मा जो उसके पीछे प्रबल है वो करेगा, वो हमेशा अपने काम को पूरा करेगा। और हमने देखा पिछले हफ्ते कि वचन हमारे चारों ओर मंडरा रहा है, उसे प्रभु ने भेज दिया है। तो अब जब तक वो अपने राज्य में लौट कर ना आए वो वचन को वापस बुलाएगा नहीं। ये वचन अभी हमारे चारों ओर ऐसे मंडरा रहा है, अपने सामर्थ्य के साथ, अपने जीवन के साथ, अपनी उस प्राप्ति के साथ वो अपने चारों ओर मंडरा रहा है, राह देख रहा है कि हम उसका इस्तेमाल करें, हम उसको उठाए,
और हमारे जीवन में उसको लागू करे। इसलिए उसने रख छोड़ा है। इसलिए बाइबल पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि प्रभु को अच्छा लगे कि हाँ छोकरो डायो छे, मारो पुस्तक वाचे छे। जो कई बार लेखकों को लगता है कि ये मेरा बुक पढ़ रहा है, पर प्रभु ऐसा लेखक के जैसे खुश नहीं होता है। प्रभु खुश इसलिए होता है कि मेरा बेटा वो सामर्थ्य को पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल रहा है, जिसकी वजह से वो मेरे जैसे जिएगा। हालेलुया। प्रबल और सशक्त होकर अपने उद्देश्य को जो प्रभु ने उसके लिए सोचा है वो पूरा करने के लिए वो प्रभु के पास जाएगा, प्रभु का सामर्थ्य लेगा और प्रभु के अभिषेक के साथ और ताकत के साथ अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। तो ये वचन हमारे चारों ओर मंडरा रहा है। होवर्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मैंने पिछले हफ्ते कहा था, जैसे आग, जैसे रोशनी, जैसे रेडियो के वेव्स है, या जैसे मधुमक्खी है जो मंडराते रहता है राह देखकर कि समय कब आता है। तो हमारे ऊपर ऐसे बादल के जैसे ये मंडरा रहा है कि अगर सही वक्त हो तो बरसो। अब आपके ऊपर है कि वचन के सामर्थ्य को कैसे आपके जीवन में आप लागू कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि नए नियम के अंदर लोगों ने कैसे किया, है ना। तो प्रभु ये सब बोल के गया कि ये तुम करो कर। ठीक है, हम देखते हैं कि नए नियम में क्या हुआ। तो हम सबसे पहले पतरस को देखते हैं। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 6, 7, 8। या प्लीज स्विच ऑन द माइक। या तब पतरस ने कहा, हाँ। चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, हाँ। परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। ओके, चांदी सोना मेरे पास नहीं। जोर से बोलिए। चांदी सोना। अरे जोर से बोलिए। चांदी सोना बोलिए। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है तो क्या नहीं है वो तो बोलिए। चांदी सोना। हम सबका जीवन का हकीकत, मेरा तो हकीकत, मैं पेंटिकॉस्टल मलयाली हूं, ना चांदी है ना सोना है। ठीक है, आप में से कई लोगों के पास चांदी सोना हो सकता है। पतरस कहता है चांदी, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि देखो पतरस ने भी बोला मेरे पास चांदी सोना, इसलिए हमको नहीं पहनना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां डॉक्ट्रिन नहीं है, वो हकीकत बता रहा है कि मेरे पास देख तेरे लिए देने के लिए ना चांदी है ना सोना है, लेकिन मेरे पास कुछ है। जोर से बोलिए, कुछ तो है। कुछ तो है। बाजू वाले को देख के बोलिए, अरे चांदी सोना नहीं हुआ तो क्या हुआ, तेरे पास कुछ तो है। कुछ तो है, लेकिन तुझे वो पता है कि क्या है और उसका इस्तेमाल करना आता है क्या? अब वो है सवाल। पतरस कहता है मेरे पास सोना चांदी नहीं, जो हम हमेशा हमारा बहाना यही रहता है कि सोना चांदी नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़े पैसे होते, थोड़ा मिलकत होता, थोड़ा दौलत होता, जगह होती तो मैं देखना पास्टर मैं क्या क्या करता। कुछ नहीं करते तुम। मैं पक्का बोलता हूं, जिसके पास नहीं होता है वो कई बार इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रभु को मालूम है जो है उससे तो कुछ नहीं कर रहा है, तो ज्यादा सौंपूंगा तो ज्यादा का बर्बादी इसके ऊपर आ जाएगा, इसका दोष इस पे आ जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अरे यार 10,000 रुपया इसको नहीं संभालना आता है, मैं इसको 10 करोड़ दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये और भी नरक में जाने का हकदार हो जाएगा। सुन रहे हो? तो इसलिए जो है उसमें आप विश्वासियों के बन जाओ। कहते क्या है मेरे पास? देखिए पतरस के पास क्या है। व्हाट इज पीटर हैविंग? यीशु मसीह नाजरी के नाम से यीशु मसीह नाजरी के नाम में चल फिर। चल फिर क्या था उसके पास? हाँ? नहीं, सबसे पहले बोलिए शब्द थे उसके पास। हेलो, क्या थे? शब्द थे। और वो शब्द का इस्तेमाल उसने किसी के नाम के उच्चारण के लिए किया, और वो नाम था यीशु का नाम। उसने शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल। क्या किया उसने? सिर्फ इतना बोला, और क्या हुआ पता है? क्या हुआ? अभय भाई क्या हुआ उधर? क्या है? गीत कैसा है? लंगड़ा उठ खड़ा हो चला, ऐसा ही है ना कुछ? अच्छा वो अलग है ना, है ना, लेकिन उसमें यस, हाँ
हाँ, झुम 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 झुम। वचन का ऐलान हुआ तो झूमने लगा, तो ठीक हो गया। हालेलुया। अब देखते हैं आगे क्या करता है। एक्स चैप्टर 9, लिड्डा नाम के एक शहर में जाता है। 9:34। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास। एनियास नाम का एक व्यक्ति खड़ा है, ये बैठा है, सॉरी बैठा है, सिटिंग, क्रिपल्ड है, वो पैरालाइज्ड हो गया। एक्चुअली ऐसा कह 6 या 8 साल से वो पैरालाइज था, उसको लकवा हो गया था। तो पतरस उसके पास जाता है। आपने किसी ने नहीं सुना होगा एनियास के बारे में, सुना है किसी ने एनियास? हम कोई ऐसा नाम भी नहीं रखते बच्चों का, तो इसलिए हमको पता भी नहीं है। लेकिन लिड्डा नाम के शहर में वो होगा, एक छोटे से वर्स में लिखा है एनियास को उसने देखा, और एनियास से उसने क्या कहा? यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। यीशु चंगा करता है। हेलो, यीशु तुझे चंगा करता है, उठ बिस्तर बना, इसलिए लिखा है। क्या लिखा उठ है? उठ अपना बिछौना बिछा। हाँ, उठ। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वहां से जा रहा था, उसने अपने उस व्यक्ति को अपने नजरों से देखा और उसका दिल पिघल गया और वो घुटनों पे बैठा, दोस्तों से बात किया, આપણે 3 દિવસ फास्टिंग करवी જોઈએ અને આપણે ત્રીજા દિવસે પાછા આવીશું, जो हम लोग करते। हाँ कि ना? किसी को भी तकलीफ में देखते तो पहले हमको होता है कि पहला अपना तो माप बधा दूर करिए, એટલે फास्टिंग लेવું પડશે, प्रभु पासे જવું પડશે, રડવું પડશે, है ना? हम खुद तो ठीक हो जाए इसलिए फास्टिंग ले लेते हैं, प्रार्थना करते, फिर हिम्मत आएगा, ऐसा पवित्र लगेगा, फिर आके बोलेंगे ठीक हो जा। अरे भाई, इसको बीमारी नहीं, कोई भूत होगा तो कहीं उल्टा अपन पे ना चिपक जाए। हेलो, कितनों को ऐसा डर लगता है प्रार्थना करने से पहले, केदा ऊंधू फाट्यो आ तो उल्टा। ऐसा कुछ नहीं किया उसने, ऐसा भी नहीं कहा कि यीशु के नाम से। उसने जो बोला उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पतरस का ट्यूनिंग कैसा था। यीशु तुझे चंगा करता है, जैसे कि यीशु ने अभी कान में बोला है, वो देख एनियास, कोई उसको देखता नहीं, कोई जानता नहीं, 2000 साल बाद भी ग्रेस कैंपस के लोग भी उसको जानेंगे नहीं, लेकिन मैं उसको चंगा करना चाहता हूं। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं स्पॉटलाइट में आएंगे तो सब हमको पहचान जाएंगे, कुछ नहीं होता ऐसा। स्पॉटलाइट में आने के बाद भी लोग किसी को नहीं जानते। एनियास बाइबल में आपका नाम है, आपका नाम है बाइबल में। हम बोलेंगे हाँ है, सैमसन है, सैमुएल है, वो आपका नाम नहीं है। एनियास स्पॉटलाइट में आने के बाद भी कोई नहीं जानता है, लेकिन प्रभु ने उसके परिस्थिति को देखा और पतरस कान में बोला, बोल, मैं चंगा कर रहा हूं उसको। बोला, एनियास, यीशु तुझे चंगा करता है, खड़ा हो जा, बिछौना को बटोर, निकल यहां से। फिर आगे जाता, उसी शहर में वापस, थोड़ा उसके बाजू वाले शहर में कुछ होता है, वहां पे दोरकस नाम की एक औरत होती है जो बहुत अच्छे काम करती है, लेकिन वो मर जाती है। तो अब उसको बुलाने आते, पतरस को बुलाने आते, जोपा से लोग लिड्डा में पहुंचते, उसको लेकर जोपा में लेके जाते, और वहां पर वो ये दोरकस, जिसका नाम था तबीता, उसके घर जाता है। पढ़िए क्या होता है। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया, हाँ, और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता, शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। देखो, जिसके कान भी नहीं, मर चुकी है, मुर्दों से बात करते तो लोग बोलते पागल है, सदमे में, लेकिन पतरस को मालूम है क्या होने वाला है। हेलो, वो कहता है, हे तबीता उठ। उठ। जो लाजर के लिए यीशु ने किया, तबीता के लिए एक गाना तबीता पे भी हो जाए, है कि नहीं? सिर्फ ऐलान करने से हुआ। जोर से बोलिए, ऐलान करने से हुआ, सिर्फ बोलने से हो गया। ओके, मैं कुछ बोलने आ रहा हूं आपको। देखते पौलुस क्या करता है। पौलुस एक्स चैप्टर 14, 9 और 10 लिस्ट्रा नाम के शहर में जा रहा है। लिस्ट्रा, ओके।
वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। हाँ। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। उसे विश्वास है। हाँ, और ऊंचे शब्द से कहा। बस उसने सिर्फ देखा, उसने बोला नहीं कि ते प्रेयर रिक्वेस्ट मोकल्યું છે, हमारा प्रेयर चेन में रिक्वेस्ट मुकी है, प्रार्थना का बैकिंग इस विषय पे हो चुका है, इसके पीछे का बैगेज का डीलिंग हो चुका है, तू कया कुटुंब में छू, कितना वर्ष थी छू, कुछ नहीं पूछा। हम लोग कभी कभी प्रार्थना करने से पहले हम जानना चाहते बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। हमारे जानવું છે કે 300 વર્ષથી तारा परिवार में શું થઈ રહ્યું છે, એના લીધે આ હોઈ શકે તારા, ये 300 साल से होगा तेरे ऊपर। कुछ नहीं, पौलुस को कुछ नहीं जाना, उसने देखा कि इसको इच्छा है ठीक होना है, इसको इच्छा है, उससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सामने वाले को इच्छा है या नहीं, इच्छा है तो क्या करना है, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। बस अपने पांव के बल, उसके लिए कोई आके पकड़े तेरे को उठा, कुछ नहीं, तेरे पास खड़े होने के लिए जो है वो सब तेरे पास है, बस मेरे शब्द की जरूरत है। पौलुस कहता है तेरे पांव के खड़ा हो जा और निकल यहां से। वापिस बोलिए, सिर्फ ऐलान किया उसने, सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल किया पौलुस ने। देखते आगे भी क्या करता है। फिलिपी में जाता है, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 18। तो वहां पर एक औरत थी, बंदी थी, वो भविष्यवाणी करती थी, वो अपने मालिकों को बहुत, स्वामी को बहुत पैसा कमा के देती थी। लेकिन जब पत्रस और सीलास वहां से गुजरते तो उसके पीछे पीछे ये जाती और चिल्लाती, ये परम प्रधान के सेवक है, परम प्रधान के सेवक है, परम प्रधान के सेवक है। तो पौलुस कुछ बोला नहीं। हम होते तो बोलते यस यस यस, मैं हार वार है, कोई बुके वुके है, प्रोग्राम होता है तो कभी कभी आधे घंटे तक यही चलता रहता है कि आप परम प्रधान ना आज परम प्रधान एज है। पौलुस उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता और निकल जाता। उसको रुक जाना चाहिए। अलिया मानसो नहीं कहता, आ कौन कहे छे, दुष्ट आत्मा कहे छे, आत्मिक जगत में भी अपनी ओरखान छे, लोग मैंने ओरखे, लोग मेरे को जानते हैं। पौलुस ने उसको घास तक नहीं दिया और रोज रोज ऐसे चल के जा रहा था। लेकिन एक दिन वो परेशान हो गया और उसने क्या कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट आत्मा को वो कहता है कि मैं आज्ञा देता हूं कि तू उसमें से निकल जा, निकल, आज्ञा देता हूं तू निकल। पाइथोनिया ऐसा लिखा है उस दुष्ट आत्मा का नाम। और दुष्ट आत्मा, पाइथोनिया का मतलब पाइथन अजगर समझते हो, वो ऐसा एक जानवर है जो एक बार जकड़ लेता है, हर बार आप सांस लोगे तो थोड़ा और जकड़ेगा, फिर सांस लोगे और जकड़ेगा, जितना सांस लोगे उतना टाइट करते जाएगा, वो है अजगर। ऐसा एक आत्मा उस औरत को सता रहा था। इसने आज्ञा दी, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इतना जल्दी से छोड़ने वाला नहीं था वो, लेकिन एक आवाज पे वो छोड़ के चला जाता है। फिर आगे आप पढ़ना क्या होता है, उस शहर में अफला तफड़ी हो जाती है और पौलुस और सीलास को बंदी गृह में डाला जाता है। पढ़ा है ना आपने? बोलिए, सिर्फ ऐलान करने से हुआ, जोर से बोलिए। ओके, अब बहुत साल निकल जाते हैं, आगे चले जाते हैं। ये जहाज में पौलुस कहीं जा रहा है, उसका जहाज समुद्र में डूब जाता है और माल्टा नाम के एक द्वीप में ये लोग आकर फंसते हैं। तो प्रेरितों का कृत्य 28वां अध्याय 8वां कलम, यहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं होंगे, 16 के बाद हम बोर हो जाते। 28वां अध्याय उसका 8वां कलम। पुबलियुस का पिता, किसी ने सुना इसका नाम? नहीं सुना है ना? आज सुन लेना। पुबलियुस नाम का एक वहां पर धनी व्यक्ति था, माल्टा के द्वीप में, छोटा द्वीप है लेकिन वहां का धनी था वो। लेकिन उसके पिताजी को बीमारी हो गई, उसको डिसेंट्री हो गया, वो बीमार होके पड़ा हुआ है। पौलुस वहां पर पहुंचता है, पौलुस उसको देखता है, उसके घर जाता है। हाँ, क्या होता है? पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था। हाँ, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की। पौलुस ने किससे प्रार्थना की? और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। कुछ बोला नहीं, गॉस्पेल सुनाया नहीं, कुछ नहीं, यीशु के नाम से चंगा हो जा, प्रार्थना किया। और क्या हुआ? तब ऐसा हुआ हाँ। तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। हाँ, खाली
वहां पर बोलने से, वहां पर पुबलियोस जो यीशु के बारे में जानता ही नहीं था, उसके पिताजी को पौलुस ने शब्द से उठाया, जस्ट बाय स्पीकिंग, जस्ट बोलने से, जस्ट बोलने से। बाजू वाले को कहिए, सिर्फ कहने से हो जाता है, सिर्फ बोलने से हो जाता है। जोर से बोलिए। अच्छा, थोड़ा और उसको थोड़ा और अच्छा शब्द में बोलते हैं, उच्चारण करने से हो जाता है। बोले, घोषणा करने से हो जाता है, बोलने से हो जाता है। हेलो, सिर्फ बोलने से हो जाता है। आप सोचोगे ये कैसे, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, कि बोलने से हो जाता है। तो ये पूछने के पीछे का कारण यह है कि हम सब के अंदर पुराने नियम की बहुत सारी कहानियां पड़ी हुई है। जितने भी बाइबल जानते हैं, बाइबल की कहानियों को सुने हैं, वो खासकर इस पर एतबार करने से चूक जाते हैं, क्योंकि पुराना नियम अंदर बैठा पड़ा है। पुराने नियम में ऐसा नहीं होता था। देखते कहानियां, पुराने नियम में क्या होता था। तो प्रभु ने कहा अब्राहम से, जेनेसिस 12 वर्स 1 और 2, क्या कहा? यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ। अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, अब्राहम से कहा कि सब कुछ छोड़कर तो उस देश में चला जा, उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और उसको वहां जाकर कोई ऐलान करने को नहीं बोला, कुछ करने को नहीं बोला, तू बस निकल, तू जा, मैं तुझे दे दूंगा। छोड़ना ही एक बड़ा स्टेप था। और हम जानते हैं कि अब्राहम ने अपने देश को छोड़ा, अपने उद्योग को छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा। उसने वो किया, उसने कुछ किया। जोर से बोलिए, किया। जोर से बोलिए, करवू पड़े बोलवा थी ना था। बोलिए बोलिए। ये हमारे दिमाग में पड़ा हुआ है कि करना तो पड़े यार, कुछ तो सिर्फ बोलने से नहीं होता है, कुछ तो हमको अलाइनमेंट करना पड़ेगा। प्रभु ने बोला है तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा उसके। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते, उत्पत्ति 22 उसका 1 से 18 जब पढ़ते, उतना सारा नहीं पढ़ना, पर वहां पर अब्राहम से प्रभु कह रहा है कि अपने उस बेटे को उस पहाड़ मोरिया पे ले जाकर मेरे लिए बर्न्ट ऑफरिंग, क्या है उसका हिंदी, होम बलि चढ़ाना। तेरे बेटे को जोर से बोलिए, होम बलि। होम बलि क्या होता है कि उस बलि को मारने के बाद उसको जला दिया जाता है, भस्म किया जाता है। तेरे बेटे को होम बलि करना, वादे का पुत्र है, कई साल राह देखने के बाद ये बेटा मिला है। अब प्रभु अब्राहम से कहता है कि इसको जाकर तू होम बलि चढ़ा। और क्या करता है अब्राहम क्या करता है? पहले तो समझ में नहीं आता उसको, लेकिन वो अपना मन बनाता है। मन बनाकर किसी से भी बोले बगैर वो 3 दिन की एक यात्रा पे निकल पड़ता है। इससे हमें पता चलता है कि वो खुद भी विश्वास नहीं कर रहा था, उसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था, उसको खुद के समझ में नहीं आया था कि हो क्या रहा है, इसलिए वो चुपचाप निकलता है। क्योंकि अगर कोई पूछ ले तो जवाब नहीं था, कैसे समझाऊं, सारा पूछे कि ऐसे कैसे जा रहे हो, इसको कैसे होम बलि तो वो नहीं समझा पाता, उसके पास जवाब नहीं थे, इसलिए चुपचाप वो घर से निकल जाता है। 3 दिन की यात्रा करता है, बड़े कष्ट को अपने दिल में रखकर झेल कर वो मोरिया तक पहुंचता है। वहां पर उसको बलिदान के उस ऑल्टर, वेदी पर उसको सुलाता है, चाकू लेता है, मारने के लिए उठाता है, और तब प्रभु उसके लिए प्रबंध करता है। यहोवा यिरे से उसका मुठभेड़ होता है। कुछ बोला अब्राहम, कुछ बोला रास्ते में? इनफैक्ट वो चुप रहा, 3 दिन चुप रहा, कुछ बोल ही नहीं पाया। इसहाक ने उससे पूछा कि बलि का बकरा किधर है, तो उसने बोला यहोवा देगा, इतना बोला। लेकिन उसको समझ में आया कि यार कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब हम पुराने में यही पैटर्न हम देखते कि कुछ करना तो पड़ेगा ही। मूसा से प्रभु ने कहा कि देख, मैं तुझे फिरौन के पास भेज रहा हूं, इजिप्ट में, मिस्र में तू जा, 400 सालों से ये बंदी है, इन लोगों को मुझे छुड़ाना है। अब पढ़ना है निर्गमन उसका 3 और 4 अध्याय पढ़ोगे
तो यहोवा और मूसा के बीच में संवाद चल रहा है। यहोवा कह रहा है मैं तुझे भेजने वाला, और मूसा बहाने बना रहा है कि क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों मैं नहीं जा सकता। लेकिन बहुत मनाने के बाद मूसा मान जाता है और वो वहां पर जाता है, और वो फिरौन के सामने भी जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर आप निर्गमन के चैप्टर नंबर 7 से 12 तक पढ़ोगे तो किस तरह मूसा और फिरौन के बीच में अलग अलग संवाद होते हम देख सकते हैं। उसने वहां जाकर घोषणा की कि मेरे लोगों को छोड़ दे, लेकिन फिरौन ने छोड़ा? बोलने से कुछ हुआ? बोलने से कुछ हुआ? वहां मूसा के बोलने से कुछ नहीं हुआ। और प्रभु उसको पहले से कहता है कि तू जाएगा, बोलेगा, लेकिन वो तेरी बात मानेंगे नहीं, फिर मैं करूंगा जो करना है और तू उनको छुटकारा देगा। हालेलुया। तो ये पुराने नियम में हो रहा है कि भाई कहीं भी जाओ तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, और करने की वजह से शायद छुटकारा हमें प्राप्त हो, क्योंकि अब्राहम को ऐसा हुआ, मूसा को ऐसा हुआ। मूसा, आज हम प्रार्थना में, गीत में सब सुन रहे थे, लाल समुद्र के सामने खड़ा है, दो बाजू पहाड़, पीछे मिस्र की सेना, आगे कैसे निकले। तो वहां पर वो रोना शुरू करता है ना, 15 एक्सोडस 14 वर्स 15। या तब यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कुछ करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह दो अपनी लाठी उठाकर हाथ समुद्र की तरफ बढ़ा। ठीक है, तू ये कर, आगे सब हो जाएगा। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ करना तो पड़ता है। विश्वास को एक्टिवेट करने के लिए, प्रभु के सामर्थ्य को काम में लाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा पुराना नियम में हम देखते हैं। तो ये सब हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि कुछ करना तो पड़ेगा, हम कुछ कदम उठाएंगे नहीं, प्रभु के आदेश के अनुसार अपने जीवन को हम मोल्ड करेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। योशुआ को प्रभु कहता है, तो ये सब उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि मैं कहां से ये बात लेकर आ रहा हूं। योशुआ को प्रभु कहता है, ये न्याय शास्त्र के वचन तेरे मुख से कभी जाए ना। दिस लॉ ऑफ द लॉर्ड शुड नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, एंड आई विल मेक यू प्रॉस्परस। मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। योशुआ डरा हुआ था, बड़े एक लीडर का मौत हो चुका था, अब उसके शूज में आकर उसको खड़े रहना है। 20-30 लाख लोग हैं, कांप रहा था, डर रहा था। प्रभु उसके पास आता है, कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, बन लीडर, तू कर पाएगा। पर वो डर रहा है। फिर उसको प्रभु बोलता है कि ये वचन पे बना रहे, ये वचन पे बना रहे तो मैं तुझे प्रगति दूंगा। तो उसने वही किया, कुछ बोला नहीं, बोल रहा था तो डर के शब्द मुंह से निकल रहे थे, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, वो करने लगा। उस न्याय शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को वो सही करने लगा। और जब उसने सही किया तो प्रभु ने उसको जीत दिया। ठीक है, दाऊद पहले शमूएल में जब हम गोलियत के सामने वो जब जाता है, तब वो अपने अनुभव से कहता है प्रभु के विश्वास योग्यता के बारे में कि जिस प्रभु ने मेरी सुरक्षा की वो इस फिलिस्ती से भी मेरी सुरक्षा करेगा। वो साउल को तसल्ली दे रहा है, सिपाहियों को तसल्ली दे रहा है कि जिस प्रभु ने मुझे बचाया वो मुझे बचाएगा। कर वो बड़ा हिम्मत बांधकर गोलियत के सामने कूदता है युद्ध करने के लिए। बड़ा दानव है, बड़ा शूरवीर है वो, उसके सामने ये चरवाहा कूद पड़ता है। और फिर हम जानते हैं कि कैसे वो गोलियत को मार गिराता है। तो क्या हम यहां पर देखते हैं जल्दी से, व्हाट इज द पैटर्न वी सी इन द ओल्ड टेस्टमेंट? पुराने नियम के अंदर क्या पैटर्न है? ये आप एलिया की कहानी ले लो, दानियल की कहानी ले लो, आप पुराने नियम के अंदर ये पैटर्न हमेशा देखोगे। सबसे पहला चीज, 5 स्टेप में लगभग ये चीजें होती है 5 चीजें जो आमतौर से हम देखेंगे। नंबर 1 कि प्रभु कुछ बोलता है, प्रभु कोई आज्ञा देता है, प्रभु कोई वादा करता है, प्रभु कोई भविष्यवाणी करता है, प्रभु कोई आशीष देता है, प्रभु कोई दिशा दिखाता है, प्रभु कोई चेतावनी देता है, प्रभु कुछ बोलता है। ये पहला स्टेप है।
ओके, अब जैसे ये सुनते हैं लोग तो उस बात पर विश्वास करने का निर्णय करते हैं कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु, तूने जो आज्ञा दिया, तूने जो आशीषें, जो रास्ते, जो वादे, जो दिशा तूने दिखाई, वो मैं विश्वास करता हूं कि तेरी ओर से है और वैसा ही तू जैसा बोलता है वैसा होगा। ऐसे मैं विश्वास करता हूं, अभी भी अंदर उसको ले रहा है। फिर धीरे धीरे कर कर अपने जीवन में निर्णय लेने लगता है कि उस विश्वास के अनुसार अपने जीवन को सही करे। तो जैसे अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे को बलि करने ले जा, तो धीरे धीरे तैयारियां करने लगा। उसने पहले विश्वास किया कि प्रभु तू बोल रहा है तो तूने कुछ सोचा होगा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मेरे लिए तो बिल्कुल इलॉजिकल है भाई, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो, बेटा देते हो और फिर खींच लेते हो, दिमाग तुम वापस ले लेते हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऐसे उसके दिमाग में हो रहा होगा, लेकिन वो तय करता है कि नहीं, प्रभु ने बोला है तो कुछ होगा, उसके पीछे लॉजिक कुछ तो होगा। वो मनाता है और अपने चाल चलन में, अपने निर्णयों में बदलाव लाने लगता है। रात को जल्दी सोने जाता है, पहले से बोल के जाता है, नौकरों को बोलता है तुम्हारे गधे तैयार रखना, तुम लोग 5 बजे उठ जाना। इसहाक को बोलता है कल मैं जल्दी उठाऊंगा। सारा को बोलता है हम लोग जाने वाले हैं। ये सारी तैयारियां अगले दिन रात को करता है। अगले दिन सुबह उठकर ये निकल भी पड़ता है, लकड़ा भी लेकर जाता है बलिदान के लिए और पूरी तैयारी के साथ जाता है। तो एक अलाइंड टू गॉड्स वर्ड, प्रभु ने जो कहा है उसको करने के लिए अपने जीवन में सारी तैयारियां करना। प्रभु ने कुछ कहा है तो हम कई बार राह देखते कि तैयारियां भी प्रभु ही करके दे। सुन रहे हो, प्रभु हमसे कुछ कहता है तो हम चाहते हैं कि भाई एग्जाम तमें लेवाना छो तो सैंपल पेपर भी तमें आपी दो, ऐसी बात है। हम राह देखते कि प्रभु ऐसा सब करे जिससे हम तैयार हो जाए, लेकिन तैयारी हमको करनी पड़ेगी। तो ये पुराने नियम से देख रहे कि वो लोग तुरंत ही अपने आप को अलाइन करते थे। तीसरा बात ये था। चौथा कि एक बार सारी तैयारियां हो गई तो फिर जो बोला प्रभु ने वो करने के लिए वो अपने आप को सौंपते हैं। तो वो चाकू उठाता है, इसहाक को बांधता है, वेदी पे रखता है और मारने की तैयारी करता है। वो एक्शन। तो पुराने नियम में कोई भी कहानी ले लो, ऐसे ही आपको पैटर्न दिखेगा। गॉड स्पोक, विश्वास रखा, उन्होंने तैयारियां की, फिर वो करने के लिए अपने हाथ या कदम या अपने कामों को आगे बढ़ाया और जैसे उन्होंने वो किया प्रभु ने अपने वादे को पूरा किया। ये पुराने नियम का पैटर्न है, ठीक है। अब इसमें जो नंबर 2, 3, 4 है, बीच में जो है विश्वास रखना, अपने जीवन को प्रिपेयर करना, अलाइन करना, प्रभु के अनुसार, वचन के अनुसार करना और उसमें कुछ करना, ये 3 क्रम जो है इसको बोलते हैं धार्मिकता, राइटियसनेस। ये 3 स्टेप जरूरी है। आप प्रभु की कोई बात सुनते हो और उसको आप आपके जीवन में पूरा होता देखना चाहते हो तो ये 3 स्टेप बीच में आता है। राइटियसनेस का मतलब है कि प्रभु के नजरों में सही करना, सही चीजें करना, प्रभु जैसा चाहता है वैसा करना। तो आप प्रभु से कुछ सुनते हो तो धार्मिकता का आपके अंदर होना जरूरी है। और ये 3 चीजें आप जब आपके जीवन में देखोगे, विश्वास कर रहा हूं, मेरे जीवन को सही कर रहा हूं और प्रभु ने जो कहा वो कर, धार्मिकता। ओके, सो दिस इज राइटियसनेस। अब मैं ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अगला जब मैं बताऊंगा स्लाइड तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। अब नए नियम में क्या हो रहा है। नए नियम में 5 नहीं 3 ही स्टेप है। कितने हैं? 5 नहीं, बोलिए 5 नहीं, 3 ही स्टेप है। 3 ही स्टेप है। कितने हैं? 5 नहीं 3 ही है। ये दिमाग में घुस जाना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नए नियम या पुराने नियम, आप किस में हो? कितने पुराने वाले इधर? पुराने वाले कितने इधर? कोई नहीं है ना, सब नए वाले हैं ना? पक्का? तो अभी तक जो बोल रहा था वो सिर्फ समझ के लिए है, अब आगे जो बोल रहा हूं वो लागू करने के लिए है, वो आपके जीवन में लागू करने के लिए, क्योंकि आप नए नियम के हो। ये पैटर्न आप पे लागू होता है। हम कई बार नए नियम में जीकर भी पुराने नियम जैसे करना छूट चाहते हैं कि हम विश्वास करते प्रभु तेरे वचन पर और हमारे जीवन में तैयारियां कर रहे, अब हम प्रभु जी कुछ करेंगे, हम जब करेंगे तो तू कुछ करना। नए नियम में ऐसा है ही नहीं।
नए नियम में क्या हो गया? प्रभु बोलता है पहले, जैसे प्रभु का वचन में प्रभु ने बहुत कुछ बोल दिया है। यीशु मसीह ने कहा कि जो मैंने आज्ञाएं दी, जो मैंने तुम्हें सिखाया वो तुम करना। तो आज्ञाएं अपनी जगह पर है। नंबर 1 स्टेप किसने किया? किसने किया? स्टेप नंबर 1 कौन करता है? प्रभु। तो 3 में से 1 तो प्रभु ने कर दिया। ओके, सब बोलिए हाश। वो બધું નથી, ત્રણે મન લાગ્યું, ત્રણે મારા પર આવશે। तीनों नहीं करना है, एक अभी बोला, वो कौन कर रहा है? प्रभु ने बोल दिया। ओके, अब दूसरा क्या है? दूसरा स्टेप, प्रभु जो भी बोला है उसको विश्वास कर, अपने जीवन में पूरी तरह सही कर, उसको लागू कर दिया। परमेश्वर खुद जो वचन बनकर इस पृथ्वी में आया, प्रभु ने जो कुछ कहा उसको अपने जीवन में उसने संपूर्ण कर दिया। तो उसने विश्वास किया, अलाइन किया और प्रभु के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को सही किया। और इस तरह से यीशु मसीह स्टेप नंबर 2, 3, 4 अपने जीवन में कर प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए परमेश्वर का धार्मिकता बन गया। सुन रहे हो? जो आपको सही करना है आप कर नहीं सकते हो, इसके लिए आपके जगह पे परमेश्वर अपने सुपुत्र को भेजता है, इकलौते पुत्र को भेजता है और उसके द्वारा वो करवा देता है। यीशु मसीह आकर मेरे और आपके जगह पे जो करना था वो कर देता है। अब ये बात को समझना जरूरी है, और ऐसा आप समझ जाओगे तो आप करने के पीछे इतना भार नहीं लोगे। जो आपको करना है वो प्रतिक्रिया में है। मैं अच्छा बच्चा हूं इसलिए मैं अच्छा बनूंगा, मैं अच्छा बनकर अच्छा बच्चा नहीं बनूंगा। फर्क है दोनों में। आप अच्छा बनकर घूमते हो ये सोचकर कि सब लोग कहेंगे बहुत सारो छोकरो छे, इसलिए नहीं। आप अच्छे हो इसलिए आप अच्छा कर रहे हो। आपको कोई सही काम, सही अलाइनमेंट कर प्रभु से उसका सामर्थ्य को नहीं पाना है। उसके सामर्थ्य को पाने के लिए जो रास्ता है वो यीशु तैयार कर चुका है। इसलिए तो 2 कोरिन्थी 5 और उसका 21 कहता है, जो पाप से अज्ञात था, हाँ, उसी ने उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था, महिमा में था, अभी हम गा रहे थे, है ना? जो महिमा में था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को पाप ठहराया। क्यों? कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उसमें होकर हम परमेश्वर की, तो पहले से धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह है। परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह है। इसलिए जब हम उसमें हो जाते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। यानी ये प्रभु के वचन को रिलीज करने के लिए जो जरूरत है, उसमें 5 स्टेप चाहिए थे अब्राहम को, 5 स्टेप चाहिए थे मूसा को, दाऊद को, एलिया को। लेकिन उसने देखा कि ये मुश्किल है, कुछ ही लोग कर पा रहे। 4000 सालों तक इंसान पृथ्वी पे जिया, लेकिन गिने चुने लोग ही ये कर पाए, और इनकी तादाद बढ़ने वाली है। तब 100 करोड़ होंगे, अब 700-800 करोड़ है। प्रभु को मालूम है क्या होने वाला है। ये और भी दूरदर्शा में जाने वाले हैं। इसलिए सही वक्त पर वो अपने इकलौते को भेजता है, ताकि उसके सामर्थ्य को पृथ्वी पर रिलीज करने के लिए जो जरूरत है वो सहभागिता में हो, कोलैबोरेशन में हो। स्टेप 1 में बोलता हूं, स्टेप 2, 3, 4 जो तुमसे हो नहीं पाएगा मैं आके कर देता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता, अब वो धार्मिकता बन गया। इसलिए अब उसको स्टेप 2, 3, 4 को पृथ्वी पे लागू करने के लिए अब हमको क्या करना है? हमको सिर्फ शैतान को याद दिलाना है यीशु के नाम से। पर्ची किसके नाम से काटना है? सुन रहे हो आप लोग? आप लग जाते हो, उभारो यार, अपने भी कोई सारू कर ही दइए। हम भी कुछ कर लेते हैं यार। यीशु ने इतना सब किया, हमको भी थोड़ा फास्टिंग करना चाहिए, हमको भी थोड़ा बैठना चाहिए, हमको भी थोड़े अच्छे काम करने चाहिए। हम काम करने में लगे हुए। प्रभु ने काम तो मैंने कर दिया, जो रिलीज करना है, मेरा काम जो पृथ्वी पर पूरा होना है, तो उसके लिए अब तुम तैयार हो जाओ। अब फुलफिलमेंट हो चुका है, क्राइटेरिया मीट हो चुका है। इसलिए यीशु कहता है कि जो कुछ भी पढ़िए, यूहन्ना 14 उसका 13, 14, 15 उसका 16,
16 उसका 23 और 24। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा। मैं वही करूंगा। सुनिए, क्यों यीशु ऐसा बोलता है? यीशु ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगा। अब तुम मेरे नाम में मांग लेना। मेरे नाम में भर दिया। हम जाते टिकट लेके, कभी कभी कोई जू में या कहीं पे जाते तो सबसे आगे जाने वाला, हम गए थे अभी बीच में, 15 लोग थे, जू में जा रहे थे, तो सबको टिकट खरीदना पड़ा। हाँ पड़ा, लेकिन किसने पैसे दिए? जो सबसे आगे खड़ा था उसने पैसे दे दिए, और जो पीछे आ रहे थे वो लोग सब ऐसे करके निकल गए। हेलो, सुन रहे हो? सुन रहे हो? आपके लाइन में कौन आगे खड़ा है? जोर से बोलिए। ये पक्का आपको पता होना चाहिए कि आपके लाइन में आगे खड़ा कौन है। आपको जो करना है वो कौन कर चुका है, इसका इत्मीनान आपको होना चाहिए कि मेरे को जो करना था वो मेरे लिए यीशु करके गया है। अब मुझे उससे बेहतर करना नहीं आता है, मैं उससे बेहतर नहीं कर पाऊंगा। जो ऐसा सोचता है कि मुझे करना पड़ेगा, वो ऐसा सोच रहा है कि यीशु ने जो किया उससे बेहतर मैं कर सकता हूं। नहीं कर सकते हो आप, इसलिए पहले आप शांत हो जाइए। यीशु ने कहा सिर्फ मेरे नाम में मांगिए। मेरे नाम में तुम मांगोगे तो स्वर्ग भी सुनेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि एक सही नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालेलुया। इसलिए 15 उसका 16 पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ। परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हाँ। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो। देखो इसके पीछे मांगने से पहले वो क्या क्या बोल रहा है। मैंने तुम्हें चुना है, मैंने अरे हमने उसको नहीं, उसने हमको चुन लिया है, उसने हमको नियुक्त किया है भले कामों के लिए, फलवंत होने के लिए उसने चुन लिया है। अब हमको क्या करना है? क्या करना है? बोलिए, मांगना है, बोलना है, बोलना है। बोलिए बोलिए, बोलना है। मैं बोलूंगा हो जाएगा, बोलूंगा और ये सामर्थ्य एक विश्वासी का है। इसलिए जीवन और मौत का ताकत इस जीभ में प्रभु ने रखा है, सबको दे दिया है। यीशु के नाम में तुम जब मांगोगे तो देंगे। 16 उसका 23-24। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब मेरे नाम से सारा काम हो जाएगा। अब बोले बाजू वाले को, मारी लागवक स्वर्ग में छे। स्वर्ग तक मेरी पहुंच है यीशु के नाम में। मैं पिता को भी बोल देता हूं, कौन नाम थी आयो, कौन नाम, रिलीज रिलीज जल्दी मोकलो। ऐसा है। हम मिनिस्टरों के नाम लेके जाते गवर्नमेंट के ऑफिस में, साहब साहब मोकले अच्छे, तो सब खड़े हो जाते, तुरंत साइन करके देते। क्यों? क्योंकि जो नाम आया है पीछे, बे आ साहेब ना, आ तो साहेब ना छे, आ मोटा साहेब ना छे, आ गृह मंत्री ना छे। गृह मंत्री के तो सब खड़े भागने लगते। नाम क्या लगा है वो मायने रखता है। स्टेप नंबर 3 वो हो जाता है। हालेलुया। 3 स्टेप है, उसमें आपको क्या करना है? 3 स्टेप में से कौन सा स्टेप है आपका? सेकंड भी आपका नहीं, वो हो चुका है, खाली उसको बोलना है। ये भी नहीं हो रहा है हमसे, ऐलान भी हमसे नहीं हो रहा है। अभी भी हम हारे हारे प्रभु के वचन को हमारे चारों तरफ मंडराता हम पा सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम बोलते ही नहीं, हम उच्चारण नहीं करते। ठीक है, अब इसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ। की क्या है? व्हाट इज द की? अब स्कीवा नाम का एक महायाजक था या याजक था, उसके 7 बेटे थे। 7 बेटे थे और वो लोग दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालते थे। तो उन्होंने देखा कि पाउल, पत्रस, ये सब दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे, और इनका काम था ऐसे आत्माओं को निकालना। एक्सॉर्सिस्ट थे वो लोग। तो वो जैसे देखा कि पौल और पत्रस कर रहे, तो उन्होंने थोड़ा कॉपी करने की कोशिश किया। उन्होंने एक बात समझ गया कि यार ये लोग कुछ करते तो है नहीं। सिंपल है इनका लॉजिक, बड़ा सिंपल, इनका फॉर्मूला बहुत सही है। क्या है? जाने का
खड़े होने का और बोलने का। क्या बोलने का? यीशु के नाम में, और हो जाता है। हर बार पॉल का पीछा कर रहा हो, यीशु के पीछे जाके देख रहा है, पॉल के पीछे जाके देख रहा है, पॉल हर बार वही कर रहा है, नोट्स ले रहा है कि then he went, then he looked, then he spoke and then healed। टिक, 7 हो जाते हैं 7 दिशा में, सब बाजू रिपोर्ट यही आ रहा है। करने का क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? बस यीशु के नाम में बोलो, हो जाएगा। बोलते हैं चले अपने कंपनी शुरू करिए। हम कंपनी शुरू करते हैं, वो कंपनी शुरू किया, क्या है उसमें, क्या लिखा, क्या लिखा है यार? अच्छा वर्ष ही नहीं आया आपके सामने। ओके, एक्ट्स चैप्टर 19, भयानक सा एक चित्र आपके सामने दिख रहा है। ओके, क्या देखिए, पढ़िए एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 13। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, झाड़ा फूकी इसको बोलते। ओके, हाँ, फिर हाँ, यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो हाँ, उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है। कोई टेक्निक है ऐसा? सब फूकने वाले से दूर रहना। नए नए तरीके, कोई रुमाल फेंकता है, कोई फूकता है। સ્કીવા ને થોડા આપના બોલે આપણું ટ્રેડમાર્ક તો કોપીરાઇટ, નહીં તો કોપીરાઇટ બોલશે આ લોકો, એટલે આપણે આપણું એક નાખી દઈએ। શું ફૂકીશું આપણે? हम फूक मारेंगे थोड़ा सा, फूक मारा, फिर क्या हुआ? जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, हाँ, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। हाँ, जिस यीशु की प्रचार कौन करता है? पौलुस। पौलुस करता है। हाँ, और स्कीवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे। हाँ, पढ़ो पढ़ो, स्टोरी अभी तो बाकी है। जो ऐसा ही करते थे। रुक जाओ, सब्र करो। हाँ, जो स्कीवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे, हाँ, जो ऐसा ही करते थे। हाँ, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, हाँ, यीशु को मैं नहीं जानती हूँ। हैं? यीशु को मैं जानती हूँ। हाँ। मेरे को लगा बाइबल बदल दिया। देखना, स्वर्ग और पाताल या नरक, वहां से लेके वहां तक सारे जीव जंतु इंसान के अलावा सब यीशु को जानते हैं। सब यीशु को जानते हैं। बोलिए यीशु को जानते हैं सब। हाइड्रोजन यीशु को जानता है, यूरेनियम यीशु को जानता है, हर डीएनए यीशु को जानता है। इंसान अकेला ही है जो अभी भी छाती फुला खड़ा है, मैं नहीं जानता हूं। वो भी जान जाएगा। एक दिन हर घुटना टिकेगा और हर जुबान ये बोलेगी यीशु ही प्रभु है। उस दिन की राह मत देखो, उस दिन की राह मत देखो। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? यीशु को मैं जानती हूँ, हाँ, और पौलुस को भी पहचानती हूँ। पर तुम कौन स्त्रीलिंग हो? था, मुझे नहीं मालूम था। ओके, फिर परंतु तुम कौन हो? In Jesus' name. Who are you? In Jesus' name. उसने यूरोपियन, चाइनीज, अफ्रीकन सब ट्राई मार दिया होगा, सब बोला होगा, लेकिन कुछ नहीं चला, क्योंकि दुष्ट आत्मा को पता है कि क्या बोलना है। तो क्या बोल रहा है? मैं पौलुस को जानता हूं, यीशु को भी जानता हूं। तू कहां की मूली है? तू कहां से आया? फिर पढ़िए। अच्छा, हमको लगता है कि ये तो खाली वाइवा हुआ और खत्म हो गया। वाइवा में खत्म नहीं हुआ ये स्टोरी। आगे बढ़िए। और उस मनुष्य ने, हाँ, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकले बाहर, भाग गए। साहेब कंपनी क्लोज। आ धंधा में आपने नहीं जाऊ। कुंजी क्या है? व्हाट इज द की? देखिए, सब कुछ सही किया उन्होंने, सब कुछ सही किया। नए नियम के अंदर सिर्फ बोलने से हो जाता है, लेकिन स्कीवा याजक के पुत्र जो क्या करते थे? झाड़ा फूकी, झाड़ा फूकी करते थे। वो लोग भी यीशु के नाम में कुछ कर नहीं पाए।
और उसका कारण ये था क्योंकि दुष्ट आत्मा को पता था कि इसके और यीशु के बीच में कोई वास्ता नहीं है। तो उसका मतलब है यीशु के नाम लेने से पहले यीशु के साथ वास्ता बनाना बहुत जरूरी है। तो हमको इसी में लगना है। हमको कोई पहाड़ पे चढ़ना नहीं, कोई चर्च में जाना नहीं, किधर मन्नत मांगना नहीं, कोई बाधा लेना नहीं, कुछ नहीं। हमको सिर्फ इतना ही करना है, सुबह से लेके शाम तक यीशु मसीह के साथ के रिश्ते की गहराई में कैसे जाए, मैं उसको कैसे जानूं। इसलिए पौलुस कहता है कि उसके जानने के कारण जो कुछ मैंने आज तक जाना या पाया है वो सबको मैं कूड़ा गिनता हूं, गोबर गिनता हूं, क्योंकि मेरा एक ही ध्येय है। क्या है? कि मैं यीशु मसीह को जानूं। यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ का रिश्ता, यानी यह रिश्ता हर रिश्ते जैसा है। जैसे आप दोस्ती करते हो, जैसे आप किसी के भी साथ रिश्ता बढ़ाते हो, वैसे ही यीशु के साथ भी ऐसा ही है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आप किसी के साथ दोस्ती करते हो तो उस व्यक्ति के साथ आपको समय बिताना पड़ता है। यीशु के साथ भी समय बिताना पड़ेगा। आपको निरंतर उससे मिलता रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी। आप खाली ईद और संक्रांति को मिलोगे तो दोस्ती नहीं होगा। आपको बार बार मिलते रहना पड़ेगा। तीसरा, आपको दोस्ती को और गहरा करने के लिए अपने आप को थोड़ा खोलना पड़ेगा, दिल खोल के बोलना पड़ेगा। जो अक्कड़ दिखाकर अपनी कमजोरी को दिखाए बगैर बात करता है वो रिश्ते में मजबूती नहीं ला सकता, हम सब जानते हैं। जैसे आप सोच के देखिए, आप उस दोस्त के बारे में जो आपके जीवन का सबसे करीब का दोस्त है। कोई तो होगा। कितनों के दोस्त है यहां पर? कुछ लोग बोलते हैं मेरा एक ही दोस्त है यीशु। हाँ, दोस्ती की देखो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमारे पृथ्वी पर ही दोस्त नहीं है तो हमको यीशु से दोस्ती करना नहीं आता है, क्योंकि जो दिखता है उससे हम दोस्ती नहीं कर पा रहे। तो फिर हम प्रभु यीशु से कैसे दोस्ती करें? तो अब समझ जाओ कैसे दोस्ती यहां पर करते हैं। समय बिताओ, बार बार मिलो, आप अपने जिंदगी को खोल कर दिखाओ और उसके साथ बातचीत करो। कम्युनिकेट अलग अलग तरह से कम्युनिकेट करो। और ये 4 चीज आप जब करोगे तो आपका भरोसा मजबूत हो जाएगा दोस्ती में। ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस आएगा। ये सब ऐलान करते हैं ना, जो पतरस ने कहा यीशु तुझे चंगा करता है, यीशु तुझे चंगा करता है। क्यों? हम जब जरूरत पड़ता है तो दौड़ के जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रभु यीशु तारे कहीं 6 कहवानू तो कही दे। वो रोज बैठता था। यीशु मसीह खुद रोज अपने बाप के पास जाकर रोज उसको मेमो मिलता था, उसके अनुसार अपने जिंदगी को चलाता था। और इसलिए पतरस कह पाया कि यीशु तुझे चंगा करता है। वो भरोसा, वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? पाइथोनिया नाम के दुष्ट आत्मा को देखकर कहता है कि यीशु के नाम से अब भी निकल जा। वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? क्योंकि आपको पता है कि आप किसके बारे में बोल रहे हो। तो आप कहीं भी जाकर, हो सकता है आपकी दोस्ती की वजह से मेरे नाम से आप कुछ कर सकते हो। बोले पास्टर जियो ने ऐसा बोला है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि वो रिश्ता आपको वो आजादी देता है, वो कॉन्फिडेंस देता है। वो दूसरे कोई कलीसिया का शायद नहीं बोल पाएगा क्योंकि रिश्ता नहीं है। आप समझ पा रहे हो? तो उसी तरह परमेश्वर के साथ के रिश्ते को और बढ़ाई। जो भी बाधा है, अवरोध है आपके जीवन में, जो इस रिश्ते के अड़चन में आते हैं, उसको हटाइए। और पवित्र आत्मा पैराक्लिटोस, जिसके विषय में हमने 10 अलग अलग सेशन लिए, 9 सेशन लिए, वो पवित्र आत्मा का मदद लीजिए। तो दिस इज हाउ यू टैप इनटू द स्पिरिट इन द न्यू टेस्टमेंट, टैप इनटू द पावर ऑफ द वर्ड। प्रभु के वचन के सामर्थ्य में हम इस तरह से टैप करते हैं। अब हो मेरे साथ? ओके, अभी हम कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज हम सबके जीवन में एक छुटकारा इन ऐलानों के द्वारा प्रभु भेजेगा। ओके, तो ये ऐलान क्या है पता है? ये ऐलान जो हम करते, वो मूसा अपना छड़ी को समुद्र की तरफ बढ़ाता है ना, ऐसा ही है हमारा शब्द। हमारे पास सब लाठी नहीं है। हमारे पास क्या है? तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ना सोना, ना चांदी, ना
लाठी। बोलिए, ना सोना, ना चांदी, ना लाठी, पर मेरे पास कुछ है। क्या है? तो आपके जो शब्द है वो आपके लाठी है। जब आपके चारों तरफ लोग रो रहे हो, आप घबराए हुए हो, तो प्रभु ने बोला है तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में जो है उसको मैं बढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है। एक समय था जब हम लाठी से भागते थे। कब था पता है? पहली बार मूसा जब यहोवा को मिलता है, तभी भी यहोवा उससे पूछा तेरा हाथ में क्या है? तो उसने बोला लाठी है। बोला फेंक जमीन पर। तो उसने फेंका, सांप बन गया। अपने खुद के लाठी से वो भागा। ऐसा लिखा है कि मूसा डर गया और भाग गया अपने ही लाठी से। लेकिन प्रभु उसको बोलता है जा लाठी के पास जा, लाठी को उठा, लाठी को उठा। कई बार वचन से हम डरते, क्योंकि वचन के अंदर जो बातें लिखी है वो हमें डरा देती है कि इतनी पवित्रता, इतनी धार्मिकता, इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी। सॉरी, अपने से नहीं होगा। अपने तो बहुत छोटे से विश्वासी है, अपने ऐसे गली कूचे में से निकल के स्वर्ग में आ जाएंगे। डरो मत, आगे आओ, लाठी उठाओ, लाठी उठाओ। जैसे उसने लाठी उठाया, वो सांप था एक्चुअली, लेकिन जैसे उसने उठाया लाठी बन गया। प्रभु ने कहा अब तू जा मिस्र में, जाके फिरौन के सामने लाठी आगे रख, लाल समुद्र के सामने लाठी आगे रख। और मैं भी आपको चुनौती देता हूं, आप भी जब संसार में जाते हो, परेशानियों का सामना करते हो, आपको क्या करना है? लाठी आगे रखना है। हालेलुया। स्ट्रेच योर स्टाफ। अब आपका सामर्थ का आपका अंदाजा नहीं है, तो मैं पुराने नियम के अंदर जो भविष्यवाणी है वो पढ़ाना चाहता हूँ। लेट्स रीड दिस। भजन संहिता 100, ये आराधना के संदर्भ में लिखा गया है, लेकिन आप देखिए इसमें क्या लिखा है। Psalms 149 वर्स 6, 7, 8, 9 क्या लिखा है? उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो। कंठ से? कहां से? कंठ समझते हो ना? ये कंठ है, ये कंठ से क्या हो? परमेश्वर की प्रशंसा हो। हाँ। और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहे। किनकी? अपने बारे में बोल रहे, संतों के विषय में बोला जा रहा है। संतों के विषय में आप पढ़ोगे तो सेंट्स ऑफ गॉड, उसके विषय में बात हो रहा है। हाँ, तो क्या है? दो धारी तलवार है। फिर कि वे जाति जाति से पलटा ले सके, और जाति जाति से पलटा ले सके। फिर और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है। व्हाट इज इन इंग्लिश? एग्जीक्यूट जजमेंट। एग्जीक्यूट वेंजेंस या जजमेंट। एक्सिक्यूट जजमेंट, नॉट जज देम। जजमेंट हो चुका है। जोर से बोलिए, जजमेंट हो चुका है। हम कभी कभी ऐसे जज के सीट पे बैठ जाते, चलो अपने जज करिए। जजमेंट हो चुका है, हमको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है जजमेंट को। प्रभु का वचन ऐसा है, जो होना है हो चुका है, हमें सिर्फ क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है, उसको काम में लाना है। हाँ, पढ़िए क्या अभी एक कैसी बातें कर रहे, राज्यों के विषय में बोल रहे, और राज्यों के विषय में जो करना है उसका सामर्थ्य किसके हाथ में दिया है? किसके हाथ में दिया है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बोलिए मेरे हाथ में दिया है। मेरे हाथ में दिया है। वापिस पढ़िए, कंठों से परमेश्वर की प्रशंसा हो। हाँ, और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहे। हाँ, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके, और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को सांकलों से, और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे। तो ये सब अपने को आज करने का है क्या? ये सब अपने कर सकते हैं क्या? बोला अपने तो प्रभु बाइबल में लख्यू छे, साकड़ लेने जाए छे। हाँ, अभी तो टिफिन उचका तू नहीं। तो ये बड़े आत्मिक बातों को लिखा गया है यहाँ पे, और ये अधिकार हमको सौंपा है, और ये हमको शब्दों से ही, अपने कंठों से प्रभु की स्तुति करने के बाद वी एग्जीक्यूट जजमेंट। हमारे शब्दों से उनको बांधते हैं, हमारे शब्दों से हम उनके ऊपर ताड़ना, जजमेंट भेजते हैं। वापस पढ़ो, रीड द लास्ट वर्स। और उनको ठहराया हुआ दंड दे। हाँ, उनको ठहरा हुआ दंड दे। हाँ, उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। अल्लाह, किसकी? सब भक्तों की। सब, एक भी नहीं रह गया।
उसके सब भक्तों की, सुनिए सुमन, सब भक्तों की क्या होगी? ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा वर्चस्व होगा, तुम्हारी ख्याति होगी हर भक्तों की। लेकिन वो सैंडल में आना पड़ेगा। ये हमारा हक है। आप पढ़ना, बाद में पढ़ना, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, टाइम खत्म हो रहा है। तो कुछ ऐलान अभी हम करने जा रहे हैं, कुछ ऐलान है ना। पता नहीं आपके जीवन में क्या परिस्थिति है, लेकिन ये प्रभु के वचन है। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, और जिसको लगता है कि ये वचन आपके लिए लागू होता है, जहां बैठे हो, जो ये वचन ऐलान करना चाहता है वो अपने स्थान पे खड़े होकर वचन को ऐलान करेगा। बाकी लोग बैठे रहेंगे। हर वचन आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 4, 5, 6 ऐलान है। जिसको लगता है कि ये वचन मेरे को चाहिए, वो ये ऐलान करेगा। आमेन, आमेन। तो पढ़िए फर्स्ट Psalms 118 verse 17। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। कितने लोग ये ऐलान करना चाहेंगे? वो अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। मैं ना मरूंगा, जल्दी जल्दी खड़े हो ना। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और नहीं, आप पढ़िए प्लीज। और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। वापस, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। एक और बार, जब तक एतबार ना हो। मैं ना मरूंगा मगर जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अगला पढ़ते हैं आइज़िया 54 वर्स 17। जितने हथियार तेरी, रुक के पढ़ना, हम सब आपके पीछे बोलना चाहते हैं, ठीक है? बोलिए। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, तेरे हानि के लिए बनाए जाए, उसमें से कोई सफल ना होगा, उसमें से कोई भी सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। ये सब आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो बैठ जाना प्लीज, ठीक है? लेकिन ऐलान करिए और विश्वास करिए। कुछ करना बाकी नहीं रह गया, ऐलान करना बाकी रह गया। ये जो आप पढ़ते हो ना, इसको विश्वास करिए कि कोई भी हथियार जो मेरे सामने बना है वो खड़ा नहीं रह पाएगा। तो प्रभु का वचन है, जिसको जो षड्यंत्र रचना है रचने दो, जिसको जहां पर जो पकाना है पकाने दो। कुछ लोग चिंता में आते, कहीं जादू टोना हो रहा है क्या, मेरे पे कोई मंत्र, अरे करने दो। कोई भी हथियार मेरे पास आएगा, इसको ऐलान करिए। रोज सुबह उठ के, अगर आपको इतना ही शंका हो रहा है तो आप रोज सुबह उठ के ऐलान करिए कि कोई भी हथियार जो मेरे खिलाफ बनाया गया है वो फलवंत होगा नहीं। 2 कोरिन्थियों उसका 9 और उसका 8। अगर आप गरीबी में, तकलीफ में, आपको पता नहीं अनिश्चितता आगे क्या होगा, तो पढ़िए। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हाँ, तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे दे सकता है, बोले दे सकता है, दे सकता है, प्रभु दे सकता है, प्रभु दे सकता है, बहुतायत दे सकता है। बहुतायत से दे सकता है। देगा क्या, ऐसा नहीं सोचने का। वो देगा क्या, ऐसा नहीं सोचने का, ऐसा कहने का दे सकता है। यानी उसमें तो काबिलियत की कोई कमी नहीं है, वो बहुतायत दे सकता है, ताकि जिसे हर बात में और हर समय में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हेलो, सब बात के लिए जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, नेक्स्ट वर्स, फिलिपियंस 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें मैं सब कुछ कर सकता। आपको शंका है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, ये प्रोजेक्ट मेरे से हो पाएगा कि नहीं, ये टारगेट में मीट कर पाऊंगा कि नहीं, ये कोर्स मेरा खत्म होगा कि नहीं, तो आपको सिर्फ ऐलान करना है। हेलो, लेकिन स्कीवा के बेटों के जैसे नहीं, प्रभु के साथ रिश्ते में, उसके साथ के वास्ते में आकर आप ऐलान करिए कि यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है, मैं ये कर सकता हूं।
हालेलुया। अगला रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11। ये शैतान के खिलाफ आपको ऐलान करना। आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई स्पिरिचुअल अटैक हो रहा है, तो आप ये ऐलान करिए। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, हाँ, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य वर्स 12 चैप्टर 12 वर्स 11। वे मेमने के लहू के कारण, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। अजगर पर जयवंत हुए। किस पर? अजगर पर। मेमने के लहू के कारण, बोले मेरे पीछे, मेमने के लहू के कारण, मेमने के लहू के कारण और मेरी गवाही के कारण, मेरी गवाही के कारण मैं अजगर पर, मैं अजगर पर, नहीं, मैं शैतान पर मैं शैतान पर जयवंत होऊंगा। हालेलुया। दूसरा तिमोथी 1 उसका 7। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, बोलिए मेरे पीछे, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा और दी है। संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। आखिरी रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। स्वतंत्र कर दिया। मुझे पाप से और मृत्यु से प्रभु यीशु ने स्वतंत्र कर दिया। आप ऐसा मत सोचना कि ये साथ ही ऐलान है, बाइबल भर के ऐलान है। आमीन, आमीन। इसने दिखाया कि मैं क्या हूं, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। हालेलुया। रोज इसका ऐलान अपने जीवन में करिए और देखिए कैसे आपके चारों ओर हरियाली छाती है। हालेलुया। प्रभु की योजना आपके जीवनों में पूरी हो। प्रभु आपको आशीष दे। हम गाते हैं, गिव मी दैट स्केल फॉर राज करे। तूने किया खाली अपने हाथ को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। बन गया दास समान। अब आप सोचिए आप क्या गा रहे हैं। उसने खाली किया अपने आप, है ना? छोड़ी सारी महिमा, बन गया शून्य, बन गया दास के समान। क्यों? कि हम ऐसे रो रो के, कुड़ कुड़ के, हारे हुए जिंदगी जिए। आपको पता है यीशु मसीह राजाओं का राजा है। राजा लोग क्या करते पता है? ऐलान। हालेलुया। अगर वो राजाओं का राजा है तो राजाओं कौन है? अगर राजा ऐलान करते हैं तो हमें क्या करना है? तो अभी हम जब गा रहे हैं, तू राज करे, तू राज करे, वो तभी राज कर पाएगा जब आप राज करोगे। हालेलुया। तो आज अभी आप ये गाना गा रहे हो, ये आर्ट सब बंद करो। राजा ऐसे खड़े नहीं रहते। थोड़ा ऐसा, कौन राजा खड़ा, ऐसे खड़े रहो। और आप दिमाग में सोचो कि कोई तख्त आप पे लगा हुआ है। सॉरी, तख्त नहीं, सॉरी, ताज आप पे लगा हुआ है। पूरी लड़ाई तख्त के लिए ही है। पहले ताज ले लो। ताज बाज लेकर आप ऐलान कर लो आपकी परिस्थितियों में। ओके? तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, और मुझ में भी सारे घुटने टिके,
यीशु नाम के लिए आसमानों में बोलो आसमानों में है सिर्फ तेरा सिंहासन पराक्रमी खुदा महिमा से अब फैले तेरा शासन कदमों पे सारा जहां एक और बार वो सोच के गाइए आसमानों में है सिर्फ तेरा सिंहासन पराक्रमी खुदा महिमा से अब फैले तेरा शासन कदमों में सारा जहां ओ सजदे में वध जो हुआ निर्दोष मेरा तेरा है सारा अधिकार तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके सारे घुटने टिके यीशु नाम के लिए तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके सारे घुटने टिके यीशु नाम के बोलो यीशु पर्वतों यीशु अंधकार मेरे हर विरोधी पे यीशु मेरे घर में मैं पुकारूं पावन नाम यीशु पर्वतों पर यीशु पर्वतों पर और यीशु गलियों में यीशु अंधकार मेरे हर विरोधी पे ओ यीशु मेरे घर में मैं पुकारूं पावन नाम यीशु तेरा नाम सामर्थी तेरा नाम चंगाई तेरा नाम है जीवन टूटे हर बंधन कर दे सब रोशन आके तेरा नाम सामर्थी तेरा नाम चंगाई तेरा नाम है जीवन टूटे हर बंधन कर दे सब रोशन आके समा टूटे हर बंधन कर दे सब रोशन आके आइए तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु तूने जो छुटकारा हमारे जीवनों में किया है, जो आशा से, जो बल से, जो सामर्थ्य से तूने आज हमें भरा है, हालेलुया, जो जीवन तूने हमें दिया है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते। तेरे वचन के लिए धन्यवाद। उसका ऐलान करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम कुंज करते जाएंगे।
तेरा वचन कहता है कि सब भक्तों की ये प्रतिष्ठा है, सारे भक्तों की ये प्रतिष्ठा होगी कि वो ऐलान करेंगे और प्रभु का राज्य बढ़ते जाएगा। हमें तेरे राज्य को बढ़ाना है। हमारे मन हमेशा सतर्क रहे कि तेरे हित के और तेरे वचन की घोषणा हम करते जाए। ओ टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन आके तेरा अद्भुत कार्य को हम सबके जीवनों में तू कर रहा है। तेरे हाथों में हम अपने आप को सौंपते हैं। महिमा तुझे मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन।